सूरह नबा की आयत नंबर 23 में इस सवाल का जवाब दिया गया है कि जहन्नमी जहन्नम में कितने अरसे के लिए रहेंगे, और इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है अहकाबा। अहकाबा हकब की जमा है। इसका क्या मतलब है, और इधर ऐसा लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया जिसका मतलब हो कि जहन्नमी हमेशा के लिए रहेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह नबा की आयत नंबर 23। लाबिसीना, लाबिस का मतलब होता है कहीं पे बहुत लंबे अरसे के लिए रहना। ये और नून जमा के लिए है। लाबिसीना, सब रहने वाले हैं लंबे अरसे के लिए। फीहा, फी में हा उस, फीहा उसमें, अहकाबा मुद्दतों, वो सब इसमें मुद्दतों ठहरने वाले हैं। वो सब कौन? जिसके लिए अल्लाह ताला ने पिछले आयत में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था लित्तागीन, जिन्होंने अल्लाह ताला से सरकशी की, वो सब जहन्नम में लंबे अरसे के लिए मुद्दतों ठहरने वाले हैं। अहकाबा हकब की जमा है। हकब का मतलब होता है एक नस्ल जितना टाइम, यानी जैसे अगर आजकल एवरेज उम्र 80 साल हो तो हकब का मतलब बनेगा 80 साल। एक हकब का मतलब है 80 साल, और हकाबा का मतलब हकब दर हकब दर हकब, नस्ल दर नस्ल दर नस्ल, एजेस अपॉन एजेस अपॉन एजेस। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि जहन्नम में जहाँ और कोई सहूलत नहीं होगी, वहीं पे जिस्मानी सजा के साथ साथ ज़हनी अज़ियत भी होगी। वो कैसे? वो ऐसे कि एक हकब का मतलब 80 साल, और एक साल में 365 दिन होते हैं, और जो आखिरत के बाद के दिन होंगे वो हमारे आजकल के एस्टिमेट के हिसाब से एक दिन 1000 साल के बराबर होगा। तो एक हकब को पूरा करने का ही कितना लंबा अरसा हो जाएगा, यानी 1000 सालों को भी 365 से ज़रब देनी होगी। इतना लंबा अरसा एक हकब, और एक हकब खत्म होने के बाद दोबारा से नए सिरे से नया हकब शुरू हो जाएगा। तो ये हमेशा के लिए ही क्यों नहीं कह दिया गया? वो इसलिए, छोटी सी मिसाल देखते हैं। क्लास में एक बच्चे ने थोड़ी सी शरारत की, शरारती बच्चा। टीचर ने उसको सजा देने के लिए कहा कि आज तुम्हारी ब्रेक खत्म होगी। अब टीचर ने ये सोच लिया कि 20 मिनट की ब्रेक इसको नहीं दूंगा, टोटल 30 मिनट की ब्रेक होती है। तो पहले टीचर ने ये कहा कि तुम 10 मिनट के लिए बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारी ब्रेक 10 मिनट के लिए खत्म, तुम्हें यूं चेयर पे बैठना होगा। अब बच्चे को बाहर से खेलने की आवाजें भी आ रही हैं। बच्चा देख रहा है कि बच्चे कैंटीन से चीजें लेके भी खा रहे हैं, कैंटीन पे भी रश है, कैंटीन पे उसकी कोई फेवरेट चीज होगी जो खत्म होने वाली होगी। बच्चा खेलने वाला शरारती बच्चा है तो उसके खेल का टाइम भी जा रहा है। बाहर किसी तरह वो बच्चा घड़ी पे देखते देखते 10 मिनट गुजार लेता है। जब 9 मिनट गुजरते हैं, 10वां मिनट होने वाला होता है, तो वो चेयर से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर उसको फौरन इशारा कर देता है, नो, 10 मिनट और। अब वो जो 10 मिनट और उसके लिए होंगे, वो उसके लिए कितने ज्यादा होंगे, वो उसके लिए 10 सालों के बराबर होंगे। क्योंकि अभी तक तो वो सोच रहा था कि बस ये 10 मिनट खत्म हो जाए और मैं खेलने चला जाऊंगा, लेकिन अचानक से जब 10 मिनट और हो गए तो वो वक्त और वो 10 मिनट तो उसके लिए कभी गुजरेंगे ही नहीं। हम इस्तेमाल करते हैं ना कि तकलीफ का वक्त बहुत लंबा लगता है, कटता ही नहीं है, काटे नहीं कटता। ऐसे लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो, वक्त गुजर ही नहीं रहा था। ये तमाम जुमले हम बोलते हैं ना, तो जहन्नम की सख्त सजा, जिसमें आग में कोई जिस्म जल रहा है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ कोई सहूलत है, बल्कि एक ज़हनी अज़ियत भी है कि एक सजा ने ख़त्म होना है तो उसके बाद सजा दोबारा से रिवर्स ज़ीरो से स्टार्ट होनी है, और पता नहीं कितनी मुद्दतों यहाँ रहना है, हक़ पे हक़, एजेस अपॉन एजेस, नस्ल दर नस्ल के टाइम तक यहाँ रहना है। तो ज़हनी अज़ियत भी जहन्नम में होगी। अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए, आमीन। अल्लाह ताला हमें तौबा करने वालों में शामिल कर दें, और अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।